दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों आपको बता दें, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 543 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 272 लोकसभा सीटों का है। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सबसे ताजा सर्वे। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 80 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 50 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 25 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी उत्तर प्रदेश में 5 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। तो दोस्तों अगला राज्य है महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में कुल 48 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 40 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। तो दोस्तों अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में कुल 42 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 30 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पश्चिम बंगाल राज्य में 2 सीट मिल सकती है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, लोकसभा की 543 सीटों में से 170 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन 120 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि इंडिया महागठबंधन को 42 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 8 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। तो दोस्तों अगला राज्य है बिहार। दोस्तों बिहार राज्य में कुल 40 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 30 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बिहार में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु राज्य में कुल 39 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 30 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 8 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी तमिलनाडु राज्य में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में कुल 49 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 20 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 8 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, लोकसभा की 543 सीटों में से 208 सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन 200 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि इंडिया महागठबंधन को 68 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 10 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक राज्य में कुल 28 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 20 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी कर्नाटक राज्य में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है गुजरात। दोस्तों गुजरात राज्य में कुल 26 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 20 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी गुजरात राज्य में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 25 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 20 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान राज्य में कुल
25 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 20 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी राजस्थान राज्य में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, लोकसभा की 543 सीटों में से 382 सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन 280 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि इंडिया महागठबंधन को 88 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 14 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा राज्य में कुल 21 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 15 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है केरल। दोस्तों केरल राज्य में कुल 20 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 15 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी केरल में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन ने अपना 13 शतक भी जड़ दिया है। जी हां दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों में से 423 सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन 310 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि इंडिया महागठबंधन को अभी तक 97 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 16 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना राज्य में कुल 17 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 15 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन और अन्य के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है असम। दोस्तों असम राज्य में कुल 14 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 10 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी असम राज्य में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है झारखंड। दोस्तों झारखंड राज्य में कुल 14 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 10 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी झारखंड राज्य में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है पंजाब। दोस्तों पंजाब राज्य में कुल 13 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 10 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पंजाब में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 11 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 8 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को छत्तीसगढ़ में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है हरियाणा। दोस्तों हरियाणा राज्य में कुल 10 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 7 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का हरियाणा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में कुल 5 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटें बीजेपी गठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल 4 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य की सभी 4 लोकसभा सीटें बीजेपी गठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है अरुणाचल। दोस्तों अरुणाचल राज्य में कुल 2 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सभी दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है गोवा। दोस्तों गोवा राज्य में कुल 2 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों गोवा राज्य की दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की।
अगला राज्य है मणिपुर। दोस्तों मणिपुर राज्य में कुल 2 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें इंडिया महागठबंधन और अन्य का मणिपुर राज्य में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी गठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है मेघालय। दोस्तों मेघालय राज्य में कुल 2 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों मेघालय राज्य की दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा राज्य में कुल 2 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें इंडिया महागठबंधन और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों त्रिपुरा राज्य की दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है मिजोरम। दोस्तों मिजोरम राज्य में कुल 1 लोकसभा सीट आती है, जिसमें इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है नागालैंड। दोस्तों नागालैंड राज्य में कुल 1 लोकसभा सीट आती है, जिसमें इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों नागालैंड की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम राज्य में कुल 1 लोकसभा सीट आती है, जिसमें इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की। तो दोस्तों दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दिल्ली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में कुल 5 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जम्मू कश्मीर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों बात करते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश दादर एंड नगर हवेली की। तो दोस्तों दादर एंड नगर हवेली में कुल 2 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी गठबंधन को दादर और नगर हवेली की दोनों लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। तो दोस्तों चंडीगढ़ में कुल 1 लोकसभा सीट आती है, जो कि बीजेपी गठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की। तो दोस्तों पुडुचेरी राज्य में कुल 1 लोकसभा सीट आती है, जो कि बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की। तो दोस्तों लद्दाख में कुल 1 लोकसभा सीट आती है, जो कि बीजेपी गठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की। तो दोस्तों लक्षद्वीप में कुल 1 लोकसभा सीट आती है, जो कि बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार की। तो दोस्तों अंडमान एंड निकोबार में कुल 1 लोकसभा सीट आती है, जो कि बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, लोकसभा की 543 सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 409 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन को 115 सीट जबकि अन्य को 19 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो एक बार फिर भारत में मोदी की लहर दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आपकी नज़र में किसकी बनेगी अब की बार सरकार, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।